एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके घर में एक बालक था। बालक प्रतिदिन पाठशाला जाता था, परंतु उसका पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं थी। जैसे सभी माता पिता चाहते हैं उनका पुत्र पढ़ लिख कर विद्वान बने, उसी तरह बालक के माता पिता भी चाहते थे कि उनका पुत्र पढ़ लिख कर विद्वान बने, परंतु बालक जो कुछ पढ़ता तुरंत उसे भूल जाता। जब घर में आता तो माता पिता उसे डांटते, समझाते, नाराज होते, और जब वह स्कूल जाता तो गुरुजी डांटते। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। रोज रोज पड़ने वाली डांट से वह बहुत दुखी हो गया। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे अकेला ही बैठा था। पाठशाला से घर ही नहीं गया। रास्ते में दुखी मन से बैठा हुआ था। बालक के मन में बार बार एक ही बात याद आती, घर जाता हूँ तो माता पिता नाराज होते हैं, पाठशाला जाता हूँ तो गुरुजी नाराज होते हैं, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? कहीं जाने से बेहतर है जीवन का अंत कर लूँ। बालक पेड़ के नीचे से उठकर चल दिया। चलते चलते गांव से दूर निकल गया। कुछ दूरी पर उसे कुआं दिखाई दिया। बालक कुएं के समीप पहुंचा। उस कुएं से एक सज्जन जल निकालकर अपनी प्यास बुझा रहे थे। उन्होंने देखा बालक बहुत परेशान है। उसकी व्यथा का कारण पूछा। बालक ने विधि पूर्वक अपनी व्यथा उन सज्जन को सुना दी। सज्जन सब मामला समझ गए। उन्होंने कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सज्जन बालक को कुएं के समीप लेकर गए और उसके चबूतरे पर पड़े गड्ढों की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोले, देखो यह निशान। और निशान को दिखाते हुए बोले, बेटा पत्थर का यह चबूतरा है, मिट्टी के घड़े से अधिक कड़ा होता है, फिर भी उसके रखने के यहाँ निशान बन गए हैं। और ऐसे ही चबूतरे के किनारे पर रस्सी के घिसने के निशान हैं। ऐसा कैसे हुआ होगा? बालक बोला, प्रतिदिन के घर्षण से ऐसा हुआ होगा। महात्मा पुनः बोले, बेटा यदि प्रतिदिन के घर्षण से एक कोमल वस्तु इतनी कड़ी वस्तु को काट सकती है, तो क्या प्रतिदिन का किया हुआ अभ्यास तुम्हें विद्वान नहीं बना सकता? बालक बोला, जी आपने सही कहा। मेरे मन में यह गलत विचार चल रहा था कि मैं जीवन का अंत कर दूं, पर आपसे मिलने के बाद मुझे यह समझ में आया कि जीवन का अंत करना सही नहीं है। वह बालक वहाँ से वापस घर आया। उसके मन में जो विचार था जीवन को अंत करने का, वह खत्म हो गया। जीवन को वरदान समझो, अभिशाप नहीं। उन महात्मा के वचन सुनकर उस बालक में एक नई उमंग पैदा हो गई और वह नए उत्साह के साथ अध्ययन में रत हो गया। वही बालक आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान शास्त्री बना। जिंदगी को महत्वहीन मत बनाइए, जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जिंदगी को खंडित मत कीजिए, जिंदगी में आज के ही लाभों पर विचार मत कीजिए, वरन जिंदगी का भी विचार कीजिए और ऐसी नीति कीजिए जिससे कि न केवल आज का दिन शानदार बन सके, बल्कि भविष्य को उज्जवल बनाने का भी एक अच्छा खासा द्वार खुल सके। आप ऐसा कीजिए, जीवन का महत्व समझिए, जीवन का सदुपयोग कीजिए और भविष्य को उज्जवल, सुखमय एवं आनंदमय बनाइए। दोस्तों, जीवन को वरदान समझो, अभिशाप नहीं। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जीवन सुयश यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग सदा हमारे साथ बनाए रखें। राधे राधे दोस्तों।